हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री यानी CIP कांके रांची झारखंड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। जिसमें हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका मंथली पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन जैसे हमने बताया कि रिलीज़ किया गया है CIP की तरफ से, झारखंड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल 45 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, 45 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट, ST कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट, OBC के लिए 11 पोस्ट, EWS कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। टोटल मिलाकर यहाँ पर 45 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसके अलावा यहाँ पर मंथली पेमेंट की बात करें तो लेवल 7 के अंतर्गत आपका जो पे मैट्रिक्स रहेगा 44,900 से 1,42,400 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। बात करें अगर क्वालिफिकेशन की तो अगर आपने BSc नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है किसी भी NC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और आपका रजिस्ट्रेशन है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने GNM किया है और आपके पास 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है किसी भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में और आपका रजिस्ट्रेशन है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और GNM नर्सिंग सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं तो 30 ईयर रखा गया है एज लिमिट, 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 35 ईयर्स है एज लिमिट, OBC कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स, जनरल और EWS कैंडिडेट हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 40 ईयर्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं और SC ST कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर 45 ईयर्स रखा गया है। इसके अलावा OBC कैंडिडेट के लिए 43 ईयर्स रखा गया है एज लिमिट, तो यहाँ पर मैक्सिमम 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग पोस्ट भी रिलीज़ किया गया है, जिसमें असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट रिलीज़ की गई है। इसके अलावा यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। इसके अलावा और भी पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें नीडल वुमेन, टेलर, कुक की पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो यहाँ पर सिलेक्शन जो आपका होगा नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए तो उसमें सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। रिटेन एग्जाम जो आपका होगा उसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आपको 1 आवर में कंप्लीट करना रहेगा। तो आपका रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट रहेंगे उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए आपको जो भी टाइम दिया जाएगा उस टाइम से 1 घंटे पहले आपको स्किल टेस्ट के लिए प्रेजेंट होना होगा दिए गए वेन्यू पर, दिए गए एड्रेस पे। तो वहाँ पर आपको जो भी टाइम दिया हुआ होगा उससे 1 आवर बिफोर आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना है और आपको जो भी कॉल लेटर दिया गया रहेगा कॉल लेटर के साथ वहाँ पर जाना है और कॉल लेटर अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर एंटर आपको नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपको सभी अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो है वो भी साथ में लेकर जाने हैं, तभी आपको वहाँ पर परमिशन मिलेगी स्किल टेस्ट के लिए। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने साथ रखने हैं जब भी आप स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो मेरिट लिस्ट जो भी आपका तैयार किया जाएगा वो आपका जो भी रिटन एग्जाम होगा और जो भी स्किल टेस्ट होगा उसके बेस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, CIP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। वेबसाइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट का यहाँ पर स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसमें आपके सभी सर्टिफिकेट्स रहेंगे, मार्कशीट रहेंगे। EWS कैटेगरी में आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो भी आपका टेस्टिमोनियल है सभी टेस्टिमोनियल स्कैन किया हुआ अपलोड होना चाहिए और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको जो भी जैसे हमने बताया कि यहाँ पर स्किल टेस्ट जब भी आप देने जा रहे हैं तो उस टाइम पर आपके पास होना चाहिए ताकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो आए।
तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर जाने हैं। तो अप्लाई करते टाइम पर आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, वहाँ पर स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और कोई भी आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करना है, बल्कि ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो फ़ी पेमेंट है वो भी आपको ऑनलाइन करना है। तो एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC कैंडिडेट में अगर आप आते हैं तो 400 रुपीज़ है, SC ST कैंडिडेट में आते हैं तो 300 रुपीज़ है। किस तरह से आपको सबमिट करना है फ़ी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको सबमिट करना है, कांके ब्रांच में। किसके फेवर में करना है तो यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंट नेम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी, अकाउंट नंबर, IFSC कोड दिया हुआ है, MICR कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस फेवर में एग्जामिनेशन फ़ी वो सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी करना है। इसके अलावा जो भी एडमिट कार्ड रहेगा और कवरिंग लेटर रहेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी इससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो आपको वेबसाइट के माध्यम से ही दिए जाएंगे। तो आपको वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है और जो भी एडमिट कार्ड और कवरिंग लेटर आपको सेंड किया जाएगा वो आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और प्रिंट करके अपने साथ रखना है। और जब भी आपका एग्जामिनेशन के लिए आप जा रहे हैं तो उसको अपने साथ लेकर जाना है। तो आप वेबसाइट के माध्यम से आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से प्रिंट कराना है, फिर उसको अपने साथ लेकर जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर। बिना उसके आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और एग्जामिनेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको यूज करना है। अप्लाई करने का लास्ट डेट 21 सितंबर 2021 है, यानी कि 21 सितंबर 2021 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। इसका पोर्टल ओपन हो चुका है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके लिए और जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं उसको पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।